आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें ऊपर की ओर से तिरछी होती हैं, तो कुछ लोगों की आंखें नीचे की ओर से तिरछी होती हैं। जिन लोगों की आंखें ऊपर की ओर से तिरछी होती हैं, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आशावादी और बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं। वहीं जिन लोगों की आंखें नीचे की तरफ से तिरछापन लिए होती हैं, उन लोगों का स्वभाव ऊपर की ओर से तिरछी आंखों वालों से अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, थोड़े डरपोक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग अपना हर काम बहुत ही सोच विचार कर और डर डर कर करते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं कोई काम ठीक से होगा कि नहीं होगा, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी ऊहापोह में हमेशा फंसे रहते हैं और अक्सर कई बार निर्णय करने के पहले निर्णय करने का समय निकल जाता है। कई लोगों की आंखें अंदर की ओर धंसी होती हैं। ऐसी आंखों वाले लोगों को उनके आचरण व्यवहार को समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। ये लोग अपने मन की बातों को यानी अपने रहस्य को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देते। अपने भावों को अपने अंदर छुपा कर ही रखते हैं। वैसे तो ये लोग स्वभाव से बहुत शांत और सरल होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत ही कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत देर में शांत होता है और तब इन्हें संभाल पाना या इनका सामना कर पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर किसी की आंखें अंदर की ओर न होकर बाहर की ओर निकली हों तो ऐसे लोगों के पेट में ज़्यादा देर तक कोई बात नहीं पचती। ये उस बात को दूसरों के सामने कहने के लिए उतावले होते हैं। इनके विचार भी बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी है कि इनके अंदर छल कपट नहीं होता, ये दिल के साफ होते हैं। और आज हम बात करेंगे नुकीले कोनों वाली आंखों के बारे में। कई लोगों की नाक के पास आंखों के कोने नुकीली आकृति के होते हैं। इस तरह की आंखों वाले लोग अपने खर्चों को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। ये अपनी चादर देखकर पैर पसारने वाले लोगों में नहीं होते। इन लोगों की आमदनी कम होती है, लेकिन उनका खर्चा आय के मुकाबले बहुत अधिक होता है। इस तरह थोड़े थोड़े खर्चे में कब इनका पूरा बजट बिगड़ जाता है, इस बात का इन्हें पता भी नहीं चलता। अपनी इसी आदत के चलते इन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है, जैसे ये मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की आंखें ट्रायंगुलर होती हैं, त्रिकोण आकार की, उनके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली होती हैं। ये लोग राजनीति में बहुत माहिर होते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं। वहीं जिन लोगों के विचार इनसे मेल नहीं खाते, उनसे इनका विरोध ही बना रहता है। चंद्राकार आंखें दो तरह की होती हैं। पहले तरह की आंखें बीच में से थोड़ा ऊपर की ओर उठी होती हैं, जबकि दूसरी तरह की आकृति में आंखें बीच में से थोड़ा नीचे की तरफ झुकी होती हैं। भैया तो यूं हो सकता है और यह यूं हो सकता है, चंद्राकार। जिन लोगों की आंखें बीच में से ऊपर की ओर उठी होती हैं, वो लोग बड़े ही स्वार्थी और चालाक होते हैं। दूसरों को धोखा देना और बातों में उलझाना इनके स्वभाव में होता है। अपना काम निकलवाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं जिन लोगों की आंखें बीच में से नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, वे लोग बहुत ही चंचल स्वभाव के और कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं और अपने जीवन साथी से बड़ा अच्छा संबंध बनाए रखते हैं। जिनकी भौहें त्रिकोणाकार यानी तिकोने के आकार की होती हैं, वे बहुत ही साहसी होते हैं। चाहे इन पर किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी आ जाए, ये लोग उससे बिल्कुल भी नहीं घबराते, उसका डट कर सामना करते हैं। लेकिन इनकी एक आदत बहुत खराब है, ये बहुत ही स्वार्थी और लालची किस्म के होते हैं। इनकी वैचारिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन अगर दोनों भावों के बीच छोर की ओर से नुकीले हों तो जातक में निर्णय लेने की क्षमता बड़ी प्रबल हो जाती है। वही गोलाकार भाव वाले लोग भावुक किस्म के होते हैं, इमोशनल। इन्हें कला और संगीत से बहुत लगाव होता है। इसके चलते प्रोफेशन के रूप में भी वो इन्हीं विषयों का चुनाव करते हैं। जिस किसी के भावों के आराम में बाल खड़े होते हैं, उसे अपने भाई बहनों का बड़ा सहयोग नहीं मिल पाता। ये अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते। एक के बाद एक काम मिलने के पर ये परेशान हो जाते हैं, उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। ये लोग मुश्किलों को देखकर भागने वालों में होते हैं। आलस से इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। वास्तविकता से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। हाइपोथेटिकल दुनिया में रहते हैं। ये लोग दूसरों से बातें शेयर करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। वहीं जिन लोगों की भौहें आँख के बिल्कुल पास से आरंभ होती हैं, यानी जिनकी भौहों
आंखों और भौहों के बीच का फासला बहुत कम होता है। ऐसे लोग बहुत ही अशांत, बेसब्र और अस्थिर स्वभाव के होते हैं। इनका मूड कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, जिसके चलते कभी कभी ये बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, ये लोग दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की दोनों भौहों के ऊपर भौहें आपस में मिली होती हैं। ऐसे लोगों के नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं होता। खुद चाहे दूसरों से कितना ही मजाक कर लें, लेकिन दूसरों की छोटी सी बात भी इन्हें चुभ जाती है। अपना मान सम्मान इन्हें बहुत प्यारा होता है। नेतृत्व की चाह में ये लोग हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। किसी भी काम में सबसे आगे रहना इन्हें बहुत पसंद है। वहीं जिनकी भौहों के बीच खाली स्थान होता है, यानी त्वचा दिखाई पड़ती है, वे लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। अपने विचारों को तर्क के साथ रखने में विश्वास रखते हैं। ये कोमल स्वभाव और आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। छोटी भौं वाले आंखों की तुलना में भौहें थोड़ी छोटी होती हैं। स्वभाव से तुनक मिजाज होते हैं, जल्दी आवेश में आते हैं, कुछ स्वार्थी किस्म के होते हैं, न किसी की मदद लेते हैं न किसी की मदद करते हैं। ज़्यादा गुस्से के चलते कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं: साहस, दृढ़ता, उत्साह और आत्मविश्वास। वहीं जिन लोगों की भौहें आगे से पीछे तक एक समान लेकिन बहुत पतली और हल्की होती हैं, वे लोग बहुत कम बोलते हैं और दूसरों से ज़्यादा व्यावहारिक नहीं होते। आलस्य इन्हें चारों ओर से घेरे रहता है, लेकिन कल्पनाओं में उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ लोगों के भौहें ऊंची नीची होती हैं, यानी कि भौहों के कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बाल बड़े। सबकी लंबाई एक तरह नहीं होती, जिसके चलते भौहें ऊंची नीची दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन ये उन लोगों में से होते हैं जो अपने जीवन में संघर्षों और मुसीबतों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लोग कभी भी अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानते। इन लोगों को अपनी भावनाओं को काबू में रखना अच्छे से आता है। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि लोग हमेशा हर तरह की परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं। छल्लेदार से मतलब ऐसी भौहों से है जिन भौहों के बाल सीधे सपाट न होकर घुमावदार होते हैं, क्वाइल्ड। ऐसी भौहों वाले लोग अस्थिर चित्त के होते हैं। विचारों में परिपक्वता का अभाव होता है। आयु से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन विचारों के साथ साथ ऐसे लोगों का रहन सहन, खाना पीना व्यवस्थित नहीं हो पाता, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। और इन सब के चलते ऐसे लोगों को अपनों का प्यार भी कम मिल पाता है।